नमस्कार, मेरा नाम नीरज शर्मा है और आप देख रहे हैं नव्या टाइम्स न्यूज। देखिए, खगड़िया में 15 अप्रैल को जो है जॉब कैंप लगने जा रहा है डीआरसीसी विभाग में। ये नव्या फर्टिलाइजर कंपनी का है और इसको लेकर के हमारे साथ संतोष जी मौजूद है। इसके विषय में खास बताएंगे, क्योंकि लोगों की काफी मांग थी कि इसके विषय में विशेष जानकारी दी जाए। उसको लेकर के हम आए हैं। मौजूद है हमारे साथ संतोष जी। ये बताएंगे आखिर जो खगड़िया में 15 तारीख को जो जॉब कैंप लगने जा रहा है और इस वर्क में क्या काम रहेगा और कैसे लोगों को काम करना है, कैसे ज्वाइनिंग लेना है। संतोष जी, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। धन्यवाद। खगड़िया में जो डीआरसीसी विभाग में 15 तारीख को जो विभाग में जो कैंप लगने जा रहा है, देखिए बताता हूँ मैं। ये जिला नियोजनालय खगड़िया है। हम लोग यहाँ जिला नियोजनालय खगड़िया के द्वारा महीने में कम से कम 2 जॉब कैंप करवाए जाते हैं। अच्छा, महीने में 2 जॉब कैंप लगते हैं? हाँ, होना ही होना। लोगों को जानकारी नहीं मिल पाती है। अच्छा, ये 2 जॉब कैंप होना ही है। इसके लिए हम लोग व्हाट्सएप ग्रुप है, टेलीग्राम ग्रुप है, उसमें डालते हैं समाचार पत्रों के माध्यम से। और आप जैसे जितने भी चैनल हैं उन बहुत सारे चैनल के माध्यम से हम लोग इसका प्रचार 15 तारीख को जो कैंप लगने जा रहा है उसमें कैसे लोग बहाली करेंगे, उसमें क्या वर्क रहेगा? 15 तारीख को हम लोगों के अभी जितने भी जॉब कैंप लग रहे हैं वो डीआरसीसी खगड़िया में लगते हैं। तो वहाँ पे 15 तारीख को नव भारत फर्टिलाइजर लिमिटेड कंपनी आ रही है, जो एग्रीकल्चर से जुड़े हुए उनका काम रहता है। जो एग्रीकल्चर, हाँ, एग्रीकल्चर से जुड़े हुए। इसमें सेल्स रिप्रेजेंटेटिव का काम है। अभी कुल पदों की संख्या 30 है और इसमें क्वालिफिकेशन मैट्रिक या सेवक। और हमारे यहाँ इसके जो क्षेत्र होंगे वो भागलपुर, खगड़िया, बगल में सहरसा, इस तरह से कोसी क्षेत्र जो है उनमें इनको दिया जाएगा नौकरी, उस जगह पर दिया जाएगा। खगड़िया से सटा हुआ डिस्ट्रिक्ट? हाँ, कोसी क्षेत्र में जो भी आते हैं वो बेगूसराय इधर वो सारे में दिए जाएंगे। और भी जगह में दिए जाएंगे लेकिन इसमें तो दिए ही जाएंगे। अगर कोई लोकल में ही काम करना चाहता है उसके लिए? लोकल में है, खगड़िया है जो मतलब खगड़िया। हाँ, जिस ब्लॉक में है उसी ब्लॉक में कोशिश किया जाता है और दिया जाता है। और इसके अलावा यदि जगह वहाँ पर कम है और स्टूडेंट हैं, कैंडिडेट ज्यादा है, तो फिर दूसरी जगह दिया जाता है। अच्छा, महिलाओं के लिए भी इसमें है? महिलाओं के लिए नहीं है, केवल पुरुषों के लिए। सिर्फ पुरुषों के लिए बहाली जा रही है। और अभी इसमें इसकी सैलरी 8 से 12 हजार है। टीए इंसेंटिव है, जितना वो सेल्स करते हैं उस आधार पर उनको कमीशन मिलता है। किन किन सेक्टरों में इसमें बहाली होगी? बहाली सेक्टर तो एग्रीकल्चर सेक्टर ही है। और जो रिप्रेजेंटेटिव है इनके जो भी प्रोडक्ट है उनको सेल करना रहेगा। किसानों से जाकर बात करनी है, वहाँ से उनसे मिलना है और सामान का करना है, सेल करना है। देखिए, इसके अलावा ये तो अभी एग्रीकल्चर से जुड़ी हुई कंपनी है। साथ में हम लोग माइक्रो फाइनेंस की कंपनियां, जैसे भी क्रेडिट एसेस, उत्कर्ष माइक्रो फाइनेंस, फ्यूजन माइक्रो फाइनेंस, ये सारी माइक्रो फाइनेंस कंपनियां हम लोग बुलाते हैं और रेगुलर रूप से ये सारी कंपनियां आती हैं। इसके अलावा वेल्सपन भी हैं। बहुत सारे जो भी कंपनियां जो मैन्युफैक्चरिंग का काम गुजरात में कर वो उनको नौकरी देती है, वो भी बाहर वाले भी दूसरे स्टेट के भी हम लोग बुलाते हैं। और ये जो माइक्रो फाइनेंस की कंपनियां हैं वो लगभग 100 किलोमीटर के आसपास, मतलब जो आपके आधार कार्ड में एड्रेस है उससे कोशिश किया जाता है कि 100 किलोमीटर के आसपास में, क्योंकि हाँ वो उससे दूर ही दिया जाता है 80 या 100 किलोमीटर। लेकिन अभी जो एग्रीकल्चर का ये बुला रहे हैं नव भारत फर्टिलाइजर, इसमें है कि आपके ब्लॉक में भी दिया जा सकता है, मतलब उसमें दूर भेजने वाली बात नहीं है। जो भी अभ्यर्थी आएंगे जॉब के लिए, उसके लिए क्या क्या सुविधाएं रहेगी? देखिए, सुविधाएं तो हम लोग तो एक जिला नियोजनालय तो एक सुविधा प्रदाता के रूप में कंपनियां आती हैं। जॉब करने के बाद उनको क्या क्या कंपनी? देखिए, कंपनियां वो 8 से 12 हजार सैलरी मिलेगी, टीए मिलेगा, डीए मिलेगा, जो पेट्रोल फ्यूल वगैरह है उसको मिलते हैं। साथ में जितने सेल करते हैं उस आधार पर उनको इंसेंटिव मिलता है, तो कमीशन तो वो बढ़ जाएगा। और ये धीरे जैसे जैसे कुछ दिन के बाद इनका सेल्स मार्केटिंग का काम है और वो पैसे ही बढ़ते हैं, सैलरी बढ़ता है, और जितना ज्यादा कीजिए कमीशन तो बढ़ता ही चला जाएगा। लोकल में ही रहना है? हाँ, लोकल। या इच्छा भी होगा कि कहीं उसको बाहर जाने का, तो आप भेज सकते हैं। तो हमारा कोसी क्षेत्र में तो भाई सारे जिला में है, वो दूसरी जगह जाएंगे तो वो दूसरी जगह भी जा सकते हैं। ये सारी चीजें हैं। इसके अलावा जिला नियोजनालय में हम लोग बिहार सरकार श्रम संसाधन विभाग के द्वारा जिला नियोजनालय की तरफ से खगड़िया हर एक जिला नियोजनालय की ओर से टूल किट और स्टडी किट का वितरण किया जाता है।
उसी तरह से जब हर एक जिला नियोजनालय के द्वारा किया जा रहा है, तो हम लोग के खगड़िया जिला नियोजनालय के द्वारा भी किया जा रहा है। टूल किट और स्टडी किट में ये अंतर है, स्टडी किट में जो भी बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनको 1000 रुपया तक की किताब दी जाती है। अच्छा। अब उनसे पूछ लिया जाता है किस चीज की तैयारी कर रहे हैं, तो वो उन्हीं के अनुसार, उन्हीं के राइटर जो वो चाहते हैं, जो पब्लिकेशन का चाहते हैं, यदि 1000 के अंतर्गत आता है तो उन्हीं के बातों को ध्यान में रखते हुए जो जिस चीज की जो किताब वो चाहते हैं वो उनको दे दिया जाता है। अच्छा, इसमें उम्र का भी कुछ? हाँ, देखिए इसमें ये है कि आपको, अच्छा स्टडी किट में एक चीज और है कि एनसीएस में रजिस्ट्रेशन उनका जरूरी होना चाहिए। जो भी हम लोगों का जो भी प्लान आता है, जो भी योजनाएं चलती है, उसमें एनसीएस का रजिस्ट्रेशन होना अनिवार्य है। अब टूल स्टडी किट में है 1 साल पहले का होना चाहिए कम से कम। अच्छा। तो मिलता है। और दूसरा टूल किट है। टूल किट होता है जो वोकेशनल ट्रेनिंग या स्किल डेवलपमेंट के अंतर्गत जो भी कोर्स करते हैं, चाहे वो PMKVY का हो या फिर BR स्किल डेवलपमेंट मिशन के द्वारा जो डोमेन स्किलिंग का कोर्स चलाया जा रहा है, या फिर ANM का हो या फिर ITI पास हो। तो इस तरह के बच्चे जो एनसीएस में रजिस्ट्रेशन किए हुए हैं, लेकिन वो कभी भी, चाहे 4 दिन पहले का ही हो, 2 साल पहले का ही हो, इसमें 1 साल की बाध्यता खत्म कर दी गई। अच्छा। तो इनको 5000 तक का सामान, 5000 मूल्य तक के इनको इक्विपमेंट दिए जाते हैं। अच्छा। मान लीजिए ये ANM है, तो हेल्थ से जुड़े हुए जो भी स्टेथोस्कोप हो गया, और भी फर्स्ट जो ऐड होता है, फर्स्ट एड किट हो गए, इसके अलावा और भी वेट मशीन हो गया, इस तरह से जो 5000 तक के अंतर्गत आते हैं उनको वो दिया जाता है। कुछ सिलाई मशीन से जुड़े हुए जो भी जिनके पास सर्टिफिकेट है किए हुए हैं, तो उनको सिलाई मशीन दिया जाता है। इसके अलावा जो भी ITI से जुड़े हुए हैं, तो जिस फील्ड से जुड़े हुए हैं, जो स्ट्रेट से किए हुए हैं ITI, तो उस स्ट्रेट का इक्विपमेंट उनको दिया जाता है। और लगातार अभी दिया गया, कई बार दिया गया, और ये प्रोसेस फ्री में दिया जाता है। हाँ, फ्री में, और ये चलता रहेगा। इसलिए ये अभी जो भी कैंडिडेट सुन रहे हैं वो जल्दी से जल्दी नियोजनालय, जिला नियोजनालय खगड़िया में आकर एनसीएस पर अपना रजिस्ट्रेशन करवा लें। रजिस्ट्रेशन वहाँ जाके करवा? हाँ, करवा लें, और बाहर से भी करवा सकते हैं। जो फ्री ऑफ कॉस्ट होता है? फ्री ऑफ कॉस्ट, यहाँ 1 रुपया नहीं लिया जाता। उसमें क्या सर्टिफिकेट देना होगा? सर्टिफिकेट आपको ID कार्ड के रूप में वोटर ID होना चाहिए, पैन कार्ड होना चाहिए, यदि ये भी नहीं है तो आधार कार्ड होना चाहिए, इससे भी हो जाएगा। जो आप क्वालिफिकेशन है वो आपको सर्टिफिकेट होना चाहिए। यदि कुछ नहीं है आपके पास क्वालिफिकेशन तो भी चलेगा, क्योंकि यहाँ तो ऐसा कोई नहीं है कि एनसीएस में रजिस्ट्रेशन तो किसी का भी हो जाएगा, 5वीं फेल का भी होगा, 10वीं पास का भी होगा, MBA का भी होगा। तो इसमें लेकिन ID कार्ड होना चाहिए। आपको रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद आपको सुविधा मुहैया करा दी जाएगी। रजिस्ट्रेशन के बाद सुविधा, और जो नहीं भी ये करवाए हुए रजिस्ट्रेशन, उनको भी ये सारी, ये जैसे जॉब कैंप में जो, तो उनको वहाँ पे ऑन स्पॉट वहाँ पे उनका रजिस्ट्रेशन भी होता है। और यहाँ ऑफिस में हमारी सुविधा है, जब भी सरकारी नियमों के अनुसार जो भी दिन खुले रहते हैं ऑफिस, उस कार्यालय में आइए और अपना एनसीएस रजिस्ट्रेशन करवाइए और सारी जानकारी लीजिए। यहाँ हमारी लाइब्रेरी सुविधा भी है, यहाँ आइए और पढ़िए। विशेष क्या कहना चाहेंगे हमारे दर्शकों को? विशेष मैं ये कहना चाहूँगा कि चूँकि जिला नियोजनालय खगड़िया के द्वारा ये सारा काम किया जा रहा है, जिससे कि आप लोगों को रोजगार मिले, तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा आएँ, संख्या में आएँ। जो भी अपने मित्र हैं, पड़ोसी हैं, रिश्तेदार हैं, उन सारे लोगों को जो भी रोजगार से संबंधित हम लोग खबर देते हैं, जो भी यहाँ पे हम लोग कैंप करवाते हैं, उसकी जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक आप पहुँचाएं, जिससे सभी लाभान्वित हो सके। चलिए, हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। तो ये थे संतोष जी, जिन्होंने काफ़ी जानकारियाँ दी। विशेष 15 तारीख को नियोजनालय में कैंप लगने जा रहा है। 15 तारीख को DRCC खगड़िया में, DRCC खगड़िया में कैंप लगने जा रहा है। आप लोग पहुंचे और इसके विषय में विशेष जानकारी लें, ताकि आप लोगों को और भी ज़्यादा जानकारी मिल सके। बाकी बने रहे हमारे साथ नव्या टाइम्स न्यूज़ में।